आज की कहानी है आखिरी कॉल। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ गलतियां वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर कोई फोन कॉल वक्त के पार से आए, किसी ऐसे अतीत से जिसे हम सब भूल चुके हों। बस यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात में, लेकिन ये रात बहुत जल्द बहुत ही असाधारण होने वाली है। वक्त है आधी रात का। रात के ठीक 2:17। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, राहुल के कमरे की खामोशी अचानक टूट जाती है। एक फोन की घंटी। इस गहरे सन्नाटे में ये आवाज किसी चेतावनी की तरह लग रही है। राहुल नींद में फोन उठाता है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं है, बस एक शब्द चमक रहा है, अननोन। फोन की दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक डरावनी आवाज है, किसी के टूटे हुए धीमी सांस लेने की। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिसक रहा हो। और फिर एक बहुत ही कमजोर कांपती हुई फुसफुसाहट, एक ऐसी गुजारिश जो किसी धमकी से कम नहीं लगती, मत काटना। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां डर और भी ज्यादा गहरा और पर्सनल होने वाला है। वो आवाज एक इल्जाम लगाती है, एक ऐसा इल्जाम जो सीधा राहुल के दिल में जाकर चुभता है। तुम मुझे भूल गए? और फिर फोन से कुछ और भी अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई अपने नाखूनों से कुछ खुरच रहा हो, कहीं दूर से पानी टपकने की आवाज, और वो धीमी धीमी सिसकियां। ये सब मिलकर एक बहुत ही भयानक माहौल बना रहे हैं। और ठीक तभी जब राहुल हिम्मत करके पूछता है कि वो कहाँ है, तो जवाब आता है, तुम्हारे पीछे। और बस इस एक लाइन से खतरा फोन से निकलकर सीधा कमरे में आ जाता है। लेकिन ये कॉल आ क्यों रही है? इसका जवाब छिपा है राहुल के अतीत में, एक 3 साल पुराने गुनाह में। बात 3 साल पुरानी है। उसकी बहन नेहा गायब हो गई थी। उस रात नेहा उसे बार बार फोन कर रही थी, पर राहुल एक पार्टी में था और वो उसके कॉल काटता रहा। अगली सुबह दरवाजे पर सिर्फ खून के निशान थे, और यही वो गुनाह था जिससे वो आज तक भाग रहा है। अब उसका अतीत सिर्फ एक याद बनकर नहीं, बल्कि एक हकीकत बनकर उसके सामने आने वाला है। फोन पर वो आवाज एक और राज खोलती है। नेहा उस रात घर आई थी, दरवाजा खटखटाया था, लेकिन नशे में धुत राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? ये सवाल अब पूरे कमरे में गूंज रहा है। और फिर कमरे में जो होता है वो दिल दहला देने के लिए काफी है। अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर घुप अंधेरे में 2 सफेद चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। अब सामना आमने सामने का है। ये राहुल और उसके अतीत के बीच आखिरी मुलाकात है। उस अलमारी से एक टूटा हुआ हाथ बाहर आता है, जिसकी उंगलियां अजीब तरह से पीछे की तरफ मुड़ी हुई हैं। ये नज़ारा किसी को भी पत्थर बना सकता है। अब आवाज़ फोन से नहीं, बल्कि सीधा कमरे से आ रही है। एक वादा जो असल में एक सज़ा है। अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। वो साया अलमारी से निकलकर फर्श पर घिसटते हुए राहुल की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो घिसटने की आवाज़ है ये अब पूरे कमरे में गूंज रही है। और ठीक उसी पल राहुल का फोन एक बार फिर चमकता है। स्क्रीन पर कॉल का टाइम दिख रहा है, 3 मिनट 59 सेकंड। ऐसा लगता है जैसे समय खत्म हो रहा है। वो साया अब राहुल के ठीक सामने है। उसका बर्फ जैसा ठंडा हाथ राहुल के गाल को छूता है, और उसके कानों में वही पहली फुसफुसाहट गूंजती है, लेकिन इस बार एक नए मतलब के साथ, अब मत काटना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, असल खौफ तो अगली सुबह सामने आता है। अगली सुबह कमरा बिल्कुल खाली है। राहुल गायब हो चुका है। दीवार पर नाखूनों से खरोंच कर एक संदेश लिखा है, भैया अब मैं अकेली नहीं हूँ। और फर्श पर उसका फोन पड़ा है, जिसकी कॉल हिस्ट्री खुली हुई है। और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। फोन की स्क्रीन पर लिखा है, कॉल ऑनगोइंग। कॉल अभी भी जारी है, शायद हमेशा के लिए। अब सवाल ये है कि दूसरी तरफ कौन है?